Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you civics of class 8 and the chapter name is Fundamental Rights and Fundamental Duties. And this is the part 2 video of this chapter. If you didn't watch the part 1 video, then at first watch the part 1 video of this chapter. You can get the part 1 video link in the description, or you can get the part 1 video in the I button. आप आई बटन में पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं, वहां से भी आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन राइट साइड में ऊपर में रहता है, आप वहां से पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? इफ अगर आप पहले ही पार्ट 1 वीडियो देख लिए हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप एट फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो को देखें। क्लियर है? इन द पार्ट 1 वीडियो हम लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देखे थे। हम लोग सिर्फ ये देखे थे फंडामेंटल राइट्स कितना होता है, एक एक सिर्फ देखे थे, सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग सिर्फ देखे थे। बट इन दिस वीडियो हम लोग डिटेल में अब हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो 6 है वो कौन कौन सा है। वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है? एंड और भी पार्ट इसका आ सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स ही सिर्फ देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे। ये चैप्टर बड़ा है, आपके पास बुक है तो आप देख रहे होंगे चैप्टर बड़ा है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सो हम लोग इस चैप्टर में वन बाय वन स्टडी करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट हियर। द फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वलिटी। हम लोग सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी देखेंगे। राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। जितना भी पर्सन है, इट मीन्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री आर इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इट मीन्स ये होगा, राइट टू इक्वलिटी मीन्स ये हो गया सभी को इक्वल राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है ना, सभी को इक्वल राइट है इन आवर कंट्री। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइट टू इक्वलिटी। अंडरस्टैंड? इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। इट मीन्स ये हुआ कि राइट इक्वलिटी मीन्स ये हुआ कि हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, है ना। हम बॉय हैं कि गर्ल हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। हम कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। यही हमारा क्या है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स ये हुआ कि सभी को राइट है एक्सेस करने का पब्लिक प्लेसेज लाइक प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, जो भी पब्लिक प्लेस है ना, उसे सबको राइट है एक्सेस करने का। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट राइट टू इक्वलिटी। एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम। This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country. It means ये हुआ right to freedom means ये हुआ कि हमें speech यानी बोलने का freedom है, बोलने का right है। जिस तरह आप देखते होंगे कि हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप डे टू डे देखते होंगे न्यूज़ में कि कोई भी पर्सन है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच यानी राइट टू फ्रीडम में आता है। अंडरस्टैंड? हमें राइट है मूव फ्रीली एंड रिसाइड, यानी कहीं भी अपने कंट्री में कहीं भी जाने का, कहीं भी रिसाइड मीन्स कहीं भी रहने का
हमें राइट है। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, यानी हमें ये भी राइट है, हमें जो भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने का मन है हम लोग कर सकते हैं, है ना। हमें जो ऑक्यूपेशन करने का मन है हम लोग कर सकते हैं, हमें जो बिजनेस करने का मन है हमें कर सकते हैं। गवर्नमेंट किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं करता है, यही हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रेन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ये हुआ, हम लोग जानते हैं अगर बिफोर टाइम की बात करेंगे तो जो भी लेबर होता था उसके साथ क्या किया जाता था, उससे काम करा लिया जाता था, लेकिन उसके काम के बदले उसे पैसा नहीं दिया जाता था, है ना। तो वो क्या था, हमारा राइट जो है वो वायलेट हो रहा था। बट एट प्रेजेंट हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी लेबर को हायर करते हैं, है ना, हम लोग कहीं भी जाके लेबरिंग करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमें उस मेहनत के अकॉर्डिंग, उस लेबर के अकॉर्डिंग, है ना, हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। क्लियर है। चिल्ड्रेन, कोई भी चिल्ड्रेन जो 14 ईयर्स बिलो है उसका एज, तो उसे कोई भी जोखिम भरा काम उससे नहीं कराया जा सकता है। यही है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ बॉन्डेड लेबर, सच एक्सप्लॉयटेशंस हैव बीन बैंड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बॉन्डेड लेबर नहीं अलाउ करता है, यानी बॉन्ड यानी कि कोई किसी को ज़बरदस्ती हम लोग नहीं रख सकते हैं, वो अपने मर्जी से काम करेगा, वो अपने मर्जी से अपने मर्जी से जब मन होगा वो छोड़ सकता है। यही हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर है। स्पेशल कंसेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी हैव बीन मेड, यानी स्पेशल कंसेशन बनाया गया है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। हम लोग जानते हैं कि इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू कास्ट के अकॉर्डिंग स्पेशल कंसेशन और स्पेशल फ्रीडम दिया जाता है, स्पेशल राइट दिया जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था बिफोर टाइम में। तो उसके वेलफेयर के लिए क्या होता है, एससी और एसटी और ओबीसी को एक स्पेशल कंसेशन दिया जाता है। यही हमारा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आई वुड लाइक टू वंस अगेन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ये हुआ, हम लोग किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, हम लोग किसी को बाय फोर्स नहीं काम करा सकते हैं, हम लोग किसी को बाय फोर्स अपने ऑक्यूपेशन में नहीं रख सकते हैं, हम लोग किसी भी जो कोई चिल्ड्रेन जो 14 ईयर्स एज से बिलो है ना, उसे कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करा सकते हैं। यही हमारा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अंडरस्टैंड। नाउ फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आई होप कि आप इसे अच्छी तरह समझते होंगे। इट मीन्स ये हुआ, किसी को भी, यानी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन हैज राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। अंडरस्टैंड। यानी हर सिटीजन को, हर नागरिक को, है ना, राइट है, चाहे वो जो रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहे, चाहे वो जो रिलीजन को मानना चाहे, अगर वो मुस्लिम है, अगर वो हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है, वो उसके मन पे डिपेंड करता है। क्लियर है। प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एंड द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। क्लियर है। India being a secular state, the people have the right to follow any religions and all the religions are equal in the eyes of law. It means ये हो गया, हम लोग जानते हैं कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यानी हमारे देश में किसी भी पार्टिकुलर, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं फॉलो किया जाता है, यानी कंट्री के नज़र में कोई भी धर्म नहीं है ना। तो So our country is a secular country
तो यहाँ क्या है, द पीपुल हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। सेकुलर कंट्री में क्या होता है, किसी भी पीपुल को, है ना, बीइंग अ सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री हैव राइट टू फॉलो एनी रिलीजन्स, यानी कोई भी रिलीजन्स को फॉलो करने का राइट रहता है। एंड ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इट मीन्स ये हो गया, कोई भी धर्म यानी कानून के नज़र में क्या है, इक्वल है। यही हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस or linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their culture. It means ये हो गया, आप जानते हैं माइनॉरिटीज मीन्स ये होता है, यानी वो रिलीजन, ऐसे तो माइनॉरिटीज मीन्स होता है जिसकी संख्या कम हो, यहाँ पर माइनॉरिटीज मीन्स रेफर्स टू रिलीजन। तो जिस रिलीजन का संख्या कम है, पॉपुलेशन कम है ना, तो उसको हम लोग माइनॉरिटीज कहते हैं। In our country, except Hindu religion, all religions are minorities. क्लियर है। तो हमारे देश में हिंदू रिलीजन को छोड़कर बाकी सभी क्या है, माइनॉरिटीज़ है। तो इसको क्या होता है, और लैंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं मुस्लिम रिलीजन में मदरसा रहता है, उसमें मुस्लिम रिलीजन के से अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। क्लियर है। टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर, यानी अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें राइट मिला हुआ है, यानी दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन्स एज वेल as language have the right to establish and administer educational institution. The state gives financial assistance to all the institutions on an equal footing. It means ये होगा, minorities क्या हो सकता है, religion में भी minorities हो सकता है और language based पे भी minorities हो सकता है। That means ये होगा कि अगर कोई ऐसा specific language कम लोगों के द्वारा बोला जाता है तो वो क्या है, minorities language है। क्लियर है। तो ये सब को डेवलप करने के लिए, ये सब को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल हेल्प करता है, इक्वल फुटिंग यानी इक्वली हेल्प करता है। तो यही हमारा क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज विदाउट दिस राइट्स there is no existence of other rights. Understand? This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state, citizens or any other authority for justice. It means ये हो गया, अभी हम लोग 5 राइट्स को देखे हैं। ये 5 राइट्स में से कोई भी राइट को अगर वायलेट किया जाता है, चाहे वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा या किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा यानी सिटीजन के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा, अगर वो आपके राइट को वायलेट करता है तो यू हैव राइट टू गो टू मूव द कोर्ट। अंडरस्टैंड। यही हमारा क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मीन्स होता है इलाज यानी उपचार। रेमेडीज मीन्स इलाज यानी उपचार, यानी ये सभी राइट का क्या इलाज हो, वही हमारे 6th फंडामेंटल राइट है कि हम लोग का अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाएगा तो हम लोग कोर्ट में इसके लिए जा सकते हैं। कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अंडरस्टैंड। द कोर्ट can enforce the fundamental rights guaranteed by the constitution. Had this right not been there, all other rights would have been meaningless. अगर ये राइट नहीं है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है, तो अदर राइट जो हम लोग 5 पढ़े हैं वो सब क्या है, मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। एंड वन मोर थिंग्स दैट ये सभी राइट्स जो है हम लोग को क्या होता है, बाय बर्थ मिलता है। क्या होता है, बाय बर्थ मिलता है। बट इन सम केसेस कुछ राइट्स क्या होता है,
वो हमें छीन लिया जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि जब हमारे देश में इमरजेंसी स्टार्ट हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगा दिया जाएगा कंट्री में, तो उस समय जो कुछ राइट्स है वो क्या होगा, वो छीन लिया जाएगा, है ना। क्लियर है। इट मीन्स ये हुआ जैसे कि राइट टू फ्रीडम आप देखे थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप देखे थे कि ज़बरदस्ती किसी भी वर्क में नहीं रखा जाएगा, है ना, ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। तो ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या हो सकता है, अगर कंट्री इमरजेंसी में है, अगर कंट्री में किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी जैसे युद्ध हो, किसी अदर कंट्री से वार हो रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट को ये राइट है कि बाय फोर्स आपको इंडियन आर्मी में अपॉइंट कर सकता है। क्लियर है। बट विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट, अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो बाय फोर्स गवर्नमेंट आपको इंडियन आर्मी में अपॉइंट नहीं कर सकता है। बट व्हेन इमरजेंसी लागू हो जाएगा या फिर अदर कंट्री से वार होगा, तो अगर आर्मी का कमी होगा तो बाय फोर्स आपको आर्मी में अपॉइंट कर सकता है गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट वांट, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो। क्लियर है। तो याद रखना है कि फंडामेंटल राइट हमें बाय बर्थ मिलता है, बट इन सम केस, है ना, लाइक इमरजेंसी, वार, है ना, किसी तरह का देश में विपत्ति आ गया, किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया है ना, तो उस केस में फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है वो हमसे छीन लिया जाता है। क्लियर है। अंडरस्टैंड। उसमें हम लोग कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मीसा एक्ट होता है ना, और बहुत सारा एक्ट्स है। जैसे जैसे क्या होता है, कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग उस समय क्या होता है कि हमारा फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है। कुछ एक्ट है जैसे मीसा एक्ट, है ना, MISA, मीसा, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप नोट डाउन कर लें, MISA, मीसा। मीसा का फुल फॉर्म होता है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। M means maintenance, I internal, S security, A से act, यानी मीसा इज स्टैंड फॉर MISA। मीसा का फुल फॉर्म होता है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी अंडर किया जा सकता है, किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। क्लियर है। एक होता है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, यानी DIR, इसके अकॉर्डिंग भी किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, PDA, है ना, इसके अकॉर्डिंग भी किसी को जेल किया जाता है इमरजेंसी के टाइम में। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जब इमरजेंसी के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे देश में 1975 में इमरजेंसी लागू किया गया था। बाय दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, एंड दैट टाइम प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे हमारे कंट्री का। तो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा इमरजेंसी लागू किया गया था। आप जानते हैं इमरजेंसी लागू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 1975 में, और वो लास्ट वही है, पहली बार हमारे कंट्री में इमरजेंसी लागू हुआ था, उसके बाद से अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो लास्ट टाइम वो 1975 में हुआ था। दैट टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी। तो उस टाइम जो है ये इमरजेंसी लागू किया गया था। तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है। तो मीसा एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी MISA मीसा एक्ट के अकॉर्डिंग, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ लीडर्स को दैट टाइम अरेस्ट किया गया था, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, है ना, रामविलास पासवान, जयप्रकाश नारायण, ये सभी को मीसा एक्ट के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया गया था। क्लियर है। तो यू कैन से दैट कि इन सम केस
कि हमारा कुछ फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। क्लियर है? एंड टुडेज वर्क फॉर यू, मेक अ नोट ऑफ दिस वीडियो एंड रिकॉल इट टिल नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो का आप नोट्स बना लें एंड तब तक इसको रिकॉल करते रहें जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।